हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर घड़ोक आज आपके लिए क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 लेके आया हूँ। तो इसमें आप जानेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे होता है और दो सेट्स के बीच में डिफरेंसेस कैसे निकाले जाते हैं। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर घड़ोक आज आपके लिए क्लास 11th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 लेके आया हूँ। इसमें हम जानेंगे कि ऑपरेशंस ऑफ सेट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला ऑपरेशन है आपका यूनियन। तो यूनियन कैसे होते हैं देखिए, अगर आपके पास एक ए सेट है जिसमें कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 ले लीजिए, और एक बी सेट है जिसमें भी कुछ नंबर्स हैं 2 4 6 8। मैंने आपसे कहा कि ए यूनियन बी निकालें, तो ये यू सिंबल होता है यूनियन का। आपको ए के सारे एलिमेंट लेने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, बस जो ऑलरेडी ले चुके हो, लाइक 2 और 4 दोनों में कॉमन है। तो आप 2 4 ऑलरेडी लिख चुके हो, तो उसे आप दूसरी बार नहीं लिखोगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है सेट्स में। तो 6 और 8 बचे थे, ये बन गया आपका यूनियन। इसी तरीके से आपका है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में सिंबल है इसका उल्टा यू, और इसमें क्या करते हैं आप सिर्फ कॉमन वाले क्या थे, 2 और 4 कॉमन थे, तो आप 2 और 4 ही लेंगे। एक और चीज है, वो है a माइनस बी या b माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब है कि a के आप वो सभी एलिमेंट्स लेंगे जो b के पास नहीं है। मतलब a का 1 और 3 बचेगा। अगर मैं बोलता हूँ b माइनस है तो b के सब एलिमेंट लेंगे बट कॉमन वाले नहीं लेंगे, तो आपके पास 6 और 8 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यूनियन करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है, जैसे उसमें x यूनियन y करें अगर हम, तो x के सारे एलिमेंट्स मतलब 1 3 5 आएगा, y के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 ऑलरेडी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, तो बचा हुआ 2 आप लिख देंगे। इसी तरीके से अगर आप a यूनियन b करें, जो कि सेकंड पार्ट है, उसमें आपके पास a e i o u आएगा ही आएगा। a ऑलरेडी आ चुका है तो b आएगा और c आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में आपको बोला गया कि यूनियन फाइंड आउट करिए। पहले आप देखिए कि सेट ए है क्या। सेट ए है कि x इज एन नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें 3 6 9 और बहुत सारे नंबर आते जाएंगे। और b है आपके पास x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 में 1 2 3 4 एंड 5 आएंगे। अगर आपको a यूनियन b करना है तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 के बाद आपको सीधा 9 लेना है, फिर 12 एंड so on। तो इसके फोर्थ पार्ट में है फर्स्ट क्वेश्चन के कि x इज एन नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 6। मतलब a सेट आपके पास बनकर आएगा 2 3 4 एंड 5। और b है कि x इज ए नेचुरल नंबर 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो 7 8 एंड 9। अगर आपसे बोला गया कि यूनियन करिए तो आप लिख सकते हैं a यूनियन b इक्वल्स टू 2 3 4 5 7 8 एंड 9। तो फिफ्थ पार्ट में आपको a यूनियन b करना है, और b में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो a यूनियन b 1 2 3 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दो सेट हैं a और b। a में एलिमेंट है ab और b में है abc। तो क्या a b का सबसेट है? बिल्कुल यस, क्योंकि a के सभी एलिमेंट b के पास हैं। इनफैक्ट एक दो एक्स्ट्रा होते हैं, यहाँ पर c एक्स्ट्रा है। व्हाट इज a यूनियन b? अगर आप a यूनियन b करते हो तो आपके पास abc ही आएगा। तो व्हाट इज a यूनियन b? a यूनियन b इज इक्वल्स टू b। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया गया कि a सबसेट है b का, तो बताएं a यूनियन b क्या रहेगा। क्योंकि a सबसेट है b का तो a के सभी एलिमेंट्स b में होंगे। इसका मतलब जब मैं a यूनियन b करने चलूंगा तो बड़ा सेट है b, तो b ही मुझे रिजल्ट मिलेगा। यही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में यूनियन ही निकालना है, जैसे आप क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो। तो मैं आपको इसके दो पार्ट्स बता देता हूँ ताकि आप बाकी भी कर सको।
तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए पहले आपको करना पड़ेगा ए यूनियन बी। तो पहले आप ए यूनियन बी कर लें। ए यूनियन बी करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 और 6। क्योंकि 3 और 4 कॉमन है तो हम एक ही बार लिख रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि कॉमन एक ही बार लिखा जाता है। अब आप ए यूनियन बी यूनियन सी अगर निकालते हैं तो सी के साथ इसका यूनियन करते हैं। ए यूनियन बी के तो सारे एलिमेंट्स ले ही लीजिए और सी के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है जैसे कि 7 और 8 है वो भी ले लीजिए। इसी तरीके से ये तो था आपका 5th पार्ट। 6th पार्ट में भी आपको ए यूनियन बी यूनियन डी करना है। तो ए यूनियन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यूनियन डी करेंगे तो ए और यूनियन बी के तो ले ही लीजिए सारे एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में आपको ए इंटरसेक्शन बी करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए में और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो 9 है जो दोनों में है और 7 है और 11 है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। फिर इसने बोला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसके लिए आप एक काम करें, पहले बी यूनियन सी बना लें। बी यूनियन सी में आपके पास 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 15। और इसका ए से इंटरसेक्शन करें। तो ए से जब आप इंटरसेक्शन करोगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए और बी यूनियन सी में क्या कॉमन है? 7 है, 9 है दोनों के पास, 11 है और तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, 9 7 11। और ए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी भी हम निकाल चुके हैं। इन दोनों में आपको चाहिए इंटरसेक्शन 9 11 13 और 15। क्या कॉमन है दोनों में? 9 7 और 11। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास सेट दिए हुए हैं। ए में है एक्सिस एंड नेचुरल नंबर, बी में है वो इवन नेचुरल नंबर्स हैं, सी में ऑड है और डी में प्राइम नंबर है। तो ए जो है वो बड़ा सेट है। अगर आप ए और बी में कॉमन निकालना चाहोगे तो बी सेट उसका एक तरीके से पार्ट ही है, सबसेट है, तो बी ही आएगा कॉमन। ए सी में भी सी ही आएगा और ए डी में भी डी ही आएगा। इस तरह से आप बाकी के भी पार्ट्स कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछे बताएं इनमें से कौन से पेयर ऑफ सेट्स डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी करें और आपके पास कुछ कॉमन हो, दैट मीन्स पाई हो, तो वो होता है आपका डिसजॉइंट सेट। पहला है 1 2 3 4 एंड 4 से लेकर 6 तक, यानी 4 5 6। तो ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इसमें 4 एक कॉमन नंबर है, ठीक है। ऐसे ये भी नहीं है क्योंकि इसमें ई है दोनों सेट्स में, तो ई एक कॉमन नंबर है, एक कॉमन एलिमेंट है। नेक्स्ट वन, x इज एन इवन इंटीजर, x इज एन ऑड इंटीजर। हाँ, ये रहेगा क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे a माइनस बी मांग रहे हैं। तो a माइनस बी करने का तरीका ये है कि आप a के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो b के पास नहीं है। जैसे a के पास 3 है तो b के पास नहीं है, 6 भी है जो b के पास नहीं है, 9 भी है जो b के पास नहीं है, लेकिन 12 b के पास है, तो 12 आप नहीं लेंगे। 15 है, अगेन 18 नहीं है तो 18 ले लीजिए और 21 ले लीजिए। ए माइनस सी में भी आपको ऐसे ही करना है। ए के वो सारे एलिमेंट जो सी के पास नहीं है, तो 3 है, 6 है दोनों के पास, तो नहीं लिया जाएगा। 9 है, 12 फिर दोनों के पास है, वो भी नहीं लिया जाएगा। 15 है और 18 भी है और 21 भी है, जो कि सी के पास नहीं है, सिर्फ ए के पास है। ए माइनस डी करेंगे तो आपको सारे ही लेने हैं, 3 6 9 12, बस 15 कॉमन है, उसे छोड़ दीजिए, 18 एंड 21। अच्छा, बी माइनस ए लेना, तो बी के सारे एलिमेंट जो ए के पास नहीं है, तो 4 है बी के पास पर ए के पास नहीं है, 8 भी है पर 12 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो ए के पास भी है, तो 16 एंड 20। और सी माइनस ए का मतलब है सी के सारे एलिमेंट जो ए के पास नहीं है,
तो 2 है, 4 है, 6 कॉमन है, छोड़ दीजिए, 8 है, 10 है, 12 भी कॉमन है, छोड़ दीजिए, 14 है और 16 है। तो आप इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं। और a माइनस बी का एक मतलब और समझ लीजिए कि एक्चुअली ये क्या होता है, सेट ए में से आप a इंटरसेक्शन बी छोड़ रहे हैं। तो ये मेन फंडा है कि जो कॉमन है उसे छोड़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको x माइनस वाई निकालना है। तो x के सारे एलिमेंट लीजिए जो y के पास नहीं है। a है, b नहीं लेंगे क्योंकि वो है y के पास, c ले लीजिए और d भी नहीं लेंगे क्योंकि वो भी है। y माइनस एक्स में y के सारे एलिमेंट जो x के पास नहीं है तो f रहेगा, b d नहीं रहेंगे और g रहेगा। और दोनों में कॉमन क्या है, x इंटरसेक्शन y, b एंड d। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है कि R एक सेट है रियल नंबर्स का और Q सेट है रैशनल्स का। ठीक है, तो R माइनस Q क्या होगा, तो रियल में से सारे रैशनल छोड़ दीजिए, तो ये होगा सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। तो ये थी एक्सरसाइज 1.4। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, दो सेट्स के बीच में डिफरेंस कैसे निकालना है। इसके आगे की एक्सरसाइज की वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्रिप्शन में कोई पैसे तो लगते नहीं है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।